लेना। ये जो लोग चौकीदारों का बीट बनाए थे गांव में, कि चौकीदारों का बीट गांव में कौन कौन होगा और गांव में। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज लगातार 8वां दिन अनशन और भूख हड़ताल जारी है, लेकिन सरकार जो है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रही है। लेकिन जो मांगने वाले हैं, जिनको हकीकत में ज़रूरत है, कार्यरत थे, आज बैठे हुए हैं, उनको जो ज़रूरत है रोजगार की, आज उनके घर के पास आकर बैठे हुए, लेकिन सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मिलेंगे बेरोजगार, कहाँ मिलेंगे वैसे लोग जिनको हम मदद कर सके, लेकिन उनके पास आकर के मांग रहे हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा। एक कहावत है हिंदी में, कस्तूरी कुंडी बसे मिर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट ब्रह्म बसे हैं दुनिया देखे नहीं। तो आँख के सामने है, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा। तो हम आज सीधा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो व्यवस्था सरकार बनाई हुई है कि हम उनके घर के पास जाकर के उनकी सुविधाओं और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन सरकार की योजनाओं में जो पहले से कार्यरत है उनकी जो स्थिति है वो आज दयनीय बनी हुई है। चौकीदार जो हमारी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, हमारी सूचनाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, आज उनका भविष्य ऐसे अधर में लटके हुए जैसे मानो एक पेंडुलम है, इधर से उधर, उधर से इधर, अपनी रक्षा को लेकर के, अपनी सुविधाओं को लेकर के धरने पर बैठे हुए। आज इतने ज़्यादा आज 8वां क्रमबद्ध तरीके से जो भूख हड़ताल है वो आज 8वां नंबर तक पहुँच चुका है और मिथिलेश जी आज भूख हड़ताल पर हैं। उससे पहले हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की जितनी सूचना आदान प्रदान करने में चौकीदारों की भूमिका होती है, आज किस स्तर पर पहुंची हुई है और उससे क्या दिक्कतें सरकार को हो रही है, या फिर कार्यरत न रहने के ऊपर चौकीदारों की जो हो रही है, आज उनकी स्थिति पर हम बातचीत करेंगे। तो हम सीधा जुड़ते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि सरकार उस उपयोगिता है वो कैसे उपयोग कर रही है। और इनका कहना भी है कि सरकार के जो चौकीदार हैं उनको बीट से हटा करके कार्य करवा रही है। तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कौन सा बीट है और कहां पर उनको जहां नहीं करना चाहिए वहां पर उनसे काम लिया जा रहा है। तो सीधा आपसे हम पूछेंगे कि चौकीदार जिस तरीके से काम करते हैं जोखिम भरा, लेकिन आज जिस स्थिति बनी हुई है सरकार की और आपकी, तो क्या लगता है सरकार आपके द्वार पहुंच रही है और रोजगार और योजनाओं को जानकारी दे रही है, लेकिन आपके से मिलने के लिए अभी तक फुर्सत नहीं हो पाया। 8 दिन लगातार भूख हड़ताल हो चुका है और लमसम 20 दिन ऐसे धरना चला था। तो क्या लगता है सरकार आपकी जो मांग है वो सुनने लायक नहीं है क्या? हमारी जो मांग है सुनने लायक है, सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और चौकीदारी व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है और ये जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करते हैं। और इनका जो मामला है, जो समस्या है, सरकार को इसको ठीक करना चाहिए। जो भी बाधाएं आ रही है उसको दूर करना चाहिए। आपके माध्यम से हम इनके काम के बारे में बताना चाहते हैं सरकार से कि जिस काम के लिए चौकीदारी व्यवस्था है, इसका जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य को जिला में जो पदाधिकारी हैं, अंचल में, थाना में जो पदाधिकारी हैं, चाहे प्रशासनिक हों या पुलिस पदाधिकारी हों, वो चौकीदारी व्यवस्था के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। और इनके साथ जो सरकार की नीति है, जो उनका आदेश है, उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए ये लोग ड्यूटी करा रहे हैं और इसके चलते जनहित और प्रभावित होना लाजमी है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। हमको सूचना अभी मिली है पाकुड़ जिला से सूचना मिली है कि वहाँ के उपायुक्त चेकनाका पर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से बुला करके बीट बना दिए हैं चौकीदारों का चेकनाका पर ड्यूटी करने, रात का दिन का वो ड्यूटी कर दिए। तो एक तो अंग्रेज लोग चौकीदारों का बीट बनाए थे गांव में, कि चौकीदारों का बीट गांव में कौन कौन होगा, और गांव में इनकी ड्यूटी है, वही इनका कार्य क्षेत्र है। इनका बीट कार्य क्षेत्र है और अंचल कार्यालय है। तो बीट में इनको काम करना है, लेकिन वहाँ से मुझको सूचना मिली पाकुड़ से
कि चौकीदारों को चेकनाका पर फिक्स बना दिया गया है कि ये 6 बजे से 2 बजे तक फलना चौकीदार रहेंगे, इसके बाद फलना चौकीदार रहेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ सरकार से कि जनता जो चुन करके सरकार बनाती है उसको पावर रहता है नीति तय करने का, और न कि कोई पदाधिकारी नीति तय करते हैं जिला में। तो चौकीदार लोगों के बारे में जो सरकार नीति तय की है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि चौकीदार हर रात को अपने बीच में रहेंगे और गांव के बारे में, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में, विधि व्यवस्था के बारे में सरकार को सूचना देंगे। कौन आदमी महीनों से आके अनजान रह रहा है उनके बीच में, कौन आदमी उनके बीच से गायब है महीनों से, किसका कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, ये सब जानकारी सरकार को देना है। तो जो चौकीदार अपने बीच में नहीं रहेंगे तो चेकनाका ड्यूटी करेंगे, बैंक ड्यूटी करेंगे, रोड ड्यूटी करेंगे, कैदी ले जाएंगे, डांट ले जाएंगे, तो वो गांव के बारे में जो उनका मूल काम है वो कैसे करेंगे। कोई गांव में उनके कार्य क्षेत्र में योजना बना रहा है कि किसी परिवार के साथ आपराधिक कोई घटना करनी है, कोई परिवार को साफ कर देना है, तो चौकीदार नहीं रहेंगे वहाँ तो कैसे मालूम होगा सरकार को। जिसकी जान जाने वाली है तो अगर समय से सूचना सरकार को मिल जाएगी तो हो सकता है कि जिसकी जान जाने वाली है, जिसके साथ कोई अनहोनी होने वाला है और समय पर सूचना चौकीदार देंगे सरकार को, तो हो सकता है कि जिसके साथ अनहोनी होने वाली है वो न हो। तो ये प्रभावित हो रहा है। आज आपको रांची में अभी कोई घटना घट जाती है तो दुनिया के लोग 10 मिनट में जान जाते हैं कि रांची में घटना घट गई। लेकिन जो घटना घटने वाली है उसके बारे में सरकार को बताना इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो जो पदाधिकारी इनको बीच से हटा करके ड्यूटी करा रहे हैं, कई उदाहरण है इस प्रदेश में, कहीं पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, कहीं SDPO के कार्यालय में, कहीं इंस्पेक्टर के कार्यालय में, कहीं CO साहब के कार्यालय में, कहीं उनके घर में ये लोग काम कराते हैं रेगुलर, और बीच से हटा करके कहीं थाने में एक सप्ताह रखते हैं, बोरिया बिस्तर लेकर के वहाँ रखते हैं। तो ये लोग क्या काम कराते हैं। चौकीदारों का जो नियुक्ति है, ड्यूटी नियुक्ति, वो निर्धारित करता है। हाँ, वो निर्धारित है सरकार से। सरकार का स्पष्ट ऑर्डर है 2006 में, 4 में, 2017 में हमने लड़ करके सरकार से ऑर्डर दिलवाया है और मैनुअल भी बना है सरकार का चौकीदारों के बारे में, और सरकार आदेश भी जारी की है। आपको पत्रांक 50-20 दिनांक 11 सितंबर 2017 को सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को आदेश गया है कि चौकीदार, दफदार, सरदार, घटवार, दिगवारों से चौकीदारी मैनुअल में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही ड्यूटी कराई जाए, और राज्य सरकार जो समय समय पर आदेश दी है उसके आलोक में ड्यूटी कराई जाए, और बैंक ड्यूटी, रोड ड्यूटी, कैदी स्क्वाड, डाक ड्यूटी कराने पर रोक लगा दी गई है। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। लेकिन ये सरकार के जो पदाधिकारी हैं इसका अनुपालन नहीं करा पा रहे हैं, जिसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो इनकी ड्यूटी है वही ड्यूटी कराई जाए, उसी में जनहित और राजहित है। अगर लोग, कोई पदाधिकारी आपके आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये बताइए कि गृह सचिव का आदेश है कि चौकीदार क्या काम करेंगे, और उसका उल्लंघन करते हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए उपायुक्त हों, चाहे SP साहब हों, चाहे थाना स्तर के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, ये लोग उल्लंघन करते हैं उनके आदेश का। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो पदाधिकारी आपके आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। ये ड्यूटी जो चौकीदारों की है ये बहुत महत्वपूर्ण इनकी ड्यूटी है, ये खुफिया है, ये इनकी जो सूचना होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है और सही सूचना होती है। इसीलिए इनको एक पावर दिया गया है, ये अपना रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को सीधे भी सुपुर्द कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सूचना होती है विश्वसनीय सूचना होती है कि जो चौकीदार हैं ये सही रिपोर्ट करते हैं। और कैबिनेट जब हम लोग सरकारी बने थे
दिसंबर 1989 के कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि चौकीदार दफ्तरों से अपेक्षा है कि ये जिस बीट में ही काम करेंगे वहाँ के गरीबों के बारे में, दलितों, पिछड़ों के बारे में, आदिवासियों के बारे में ये कोई तंग तबाह करेगा तो इसकी सूचना सरकार को देंगे। तो जो चौकीदारों की जो ड्यूटी है जी, वो सरकार के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि सरकार के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उससे वास्तविक रूप में अनियंत्रित है। उनका बात मानने के लिए बात नहीं होते हैं। क्या करना चाहिए सरकार को? इस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हम लोग जहाँ भी सभा करते हैं, चौकीदारों के दुख दर्द जानने जाते हैं, जो शिकायत मिलती है और जो हम लोग शिकायत देते हैं ये पदाधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, इसके चलते सूचना प्रभावित हो रही है, तो उन पदाधिकारियों पर लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। तो आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, जिनके जिम्मे गृह विभाग भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है विधि व्यवस्था के बारे में, और विधि व्यवस्था के बारे में चौकीदारों से संबंधित जो आदेश गया है सरकार का, और उसका कोई उल्लंघन करते हैं पदाधिकारी जिला में जो हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये बताइए कि जिस बीट का चौकीदार, उस चौकीदार को अगर कोई पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय में काम कराते हैं, कहीं अपने घर पर काम कराते हैं, या एसडीपीओ कराते हैं या सीओ कराते हैं, तो ये गलत करते हैं, और कहीं नहीं कहीं जा नहीं तो राजनीति प्रभावित करते हैं। तो जो ये इस तरह की सूचना आ रही है तो उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं सरकार से कि यहाँ खुट्टी में एसपी कार्यालय में चौकीदार काम करते हैं, एसडीपीओ के कार्यालय में चौकीदार काम करते हैं, चास अंचल के सीओ के यहाँ ऑफिस में चौकीदार काम करते हैं, उनके घर पर चौकीदार काम करते हैं, कई जगह का मैं उदाहरण दे सकता हूँ। तो उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे सो पौज होना चाहिए कि इस बीट से हटा करके जब इसको आप अपने पास बुलाए हैं तो जो बीट का चौकीदार है वहाँ क्या व्यवस्था आप किए हैं, वहाँ कौन देख रहा है जनता को? आज आपका 8 दिन क्रमबद्ध तरीके से भूख हड़ताल जो है आमरण अनशन 8वां दिन जारी है। इस दरमियान में कोई भी किसी भी तरह का प्रशासनिक डेलीगेट या उसका कर्मचारी या उसका अधिकारी या उनके संबंधित विभाग आपसे संपर्क साधने की कोशिश किया? नहीं, हम यहाँ 23 नवंबर से आए हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम क्रमबद्ध आमरण अनशन शुरू किए हैं 6 दिसंबर से, जो अभी जारी है। जो हमारे साथी आमरण अनशन पर बैठते हैं क्रमबद्ध 24 घंटा रहते हैं उपवास, और इसके बाद उनका टूट जाता है और दूसरे लोग शुरू करते हैं। तो आज 8वां दिन है, लेकिन इस आंदोलन आज 21 दिन हो गया आंदोलन का। 21 दिन के अंदर में सरकार के तरफ से कोई अधिकृत हमसे बात करने के लिए पदाधिकारी, चाहे उनका कोई भी स्टाफ यहाँ नहीं आया सरकार का, कि हम क्यों यहाँ बैठे, हमारी क्या मांग है। और सीआईडी जो विजिलेंस के लोग हैं अपना वो रिपोर्ट भेजते हैं, वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन जो हमारी मांग है जिससे संबंधित है, हमारी मांग जो है वो पूरा होगी नहीं होगी, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो बातचीत होगी तब तो पता चलेगा कहाँ दिक्कत हो रही है। और मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से, ये गांव के पहरेदार हैं और ये पुसुद दर पुसुद काम करते आए हैं, इनकी सूचना बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इनके हटा करके पूर्ववर्ती सरकार अन्याय की थी। और सामने चल करके एक बार फिर पुनः आया प्रशासनिक व्यवस्था। झारखंड सरकार की आंतरिक व्यवस्था जो प्रशासनिक होती है, ब्यूरोक्रेसी, उस पर एक बड़ा सा फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि जो सरकार के आदेशों के बावजूद जिस तरीके से प्रशासनिक पदाधिकारी या उससे संबंधित, आज आपका लगातार धरना का जो भूख हड़ताल में है वो 8 दिन जारी है, 8वां दिन हो चुका है, लेकिन सरकार बेरोजगारी खोजने चल रही है। सरकार घर घर जाकर के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रही है और उन्हें जो रोजगारी देने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन आप जब धरना पर बैठे हुए हैं वो सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लगता है सरकार को आपके उनके घर के पास आए हुए हैं वो दिख नहीं रहा है? दिख रहा है, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे हैं।
क्यों नहीं करना चाह रहे? क्या है, क्या मांग रहे हैं आप? हमको नौकरी मांग रहे हैं, बहाली किया जाए। जैसे 70% का बहाली हो गया है, 30% हम लोग बचे हुए हैं। हम लोग को बहुत बड़ा अपराध नहीं किए हैं। 30% हम लोग का नौकरी हो जाता तो हम लोग ये स्थान पर बैठे हुए नहीं रहते। और हम लोग भी तो सरकार के लिए तो बोलते हैं आदिवासी मूलवासी, तो हम लोग आदिवासी भी हैं और मूलवासी भी हैं, तो हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आदिवासी और मूलवासी को सरकार घर घर खोज रही है, लेकिन हम लोग जो उनका घर के पास बैठे हुए हैं उनके बावजूद भी उनका। तो आप उनका घर के नहीं है, झारखंड के नहीं है आप, हम झारखंड के हैं। तो फिर आपको क्यों नहीं खोज रहे हैं? इसलिए नहीं खोज रहे कि उनको अभी नहीं से पता, आप लोग के माध्यम से नहीं पता चल रहा है उनको। तो पता तो करवाना होगा ना। आप लोग कभी संपर्क साधने की कोशिश किया तो आप सचिव या फिर मुख्यमंत्री से? संपर्क साधने के लिए तो यहाँ बैठे हुए हैं हम। तो इस बैठे से रहने में संपर्क तो करना चाहिए ना। आप तो धरने पर बैठे हैं, आप लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं? संपर्क कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। नाम पिछले से देख रहे हैं कि इनकी कोई भारी भरकम मांगे नहीं है, क्योंकि पुष्ट दर पुष्ट इनकी जो योजनाएं थी, जो काम करने की शैली थी, वही सिर्फ लागू करने की बात चल रही है। उसी को लेकर के धरने पर बैठे हुए, लेकिन सरकार किसी भी तरह से सुनने और समझने को तैयार नहीं है। अब क्या लगता है, इनकी मांगे पूरी हो पाएगी या नहीं, एक बड़ा सा सवाल सरकार के लिए खड़ा कर रही है। लेकिन सरकार जिस तरीके से बेरोजगारों को ढूंढ करके नौकरी और बेरोजगारी दूर करने की बात कर रही है, लेकिन जो रोजगार में है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको रोजगार या रोजगार से जोड़ने के या उनकी जो मांगे हैं वो सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या लगता है, एक बार फिर चौकीदार दफादार उन चुनाव वादों की शिकार होती है, जो पिछले चुनाव में वादा करके उनको लाया गया था, वही वादा फिर होती है, या फिर इनकी जो मांगे हैं वो पूर्ण होती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लगातार देखते रहें किस तरीके की एक्शन होती है और क्या मांगे पूरी हो पाते हैं या नहीं। लगातार इनकी सूचना आपके तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमसे जुड़े रहें न्यूज़ 365 राजेश के साथ।